भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। मौर्य साम्राज्य का समय ईसा पूर्व 322 से लेकर ईसा पूर्व 185 तक का रहा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य 10 पीढ़ी तक सत्ता पर आसीन रहा था। यानी कि मौर्य की 10 पीढ़ी मिलाकर 137 वर्ष मौर्यों का शासन रहा, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और सम्राट अशोक ये तीन मिलकर ही 90 वर्ष सत्ता पर काबिज रहे और कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य, संप्रति मौर्य, शालीसुख मौर्य, देववर्मन मौर्य, शतधन्वन मौर्य, बृहद्रथ मौर्य के साथ 9 लोग मिलकर सत्ता पर 47 वर्ष तक काबिज रहे, जिसमें सबसे कम समय तक कुणाल 4 वर्ष और बृहद्रथ 2 वर्ष सत्ता पर आसीन होने वाले सम्राट हैं। सम्राट अशोक के बाद से ही कुणाल मौर्य के शासन काल से मौर्य साम्राज्य का शासन कमजोर होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप देश के दक्षिणी भाग पर सातवाहन साम्राज्य का उदय तो पश्चिमी क्षेत्रों पर हिंद बैक्ट्रियाई शासकों का आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सम्राट अशोक का विशाल साम्राज्य वाला क्षेत्र, जिसे उस समय जम्बूद्वीप कहा जाता था, उस जम्बूद्वीप का क्षेत्र सिमटकर छोटा होता जा रहा था। सम्राट अशोक के मात्र 47 वर्ष बाद ही जम्बूद्वीप के छोटे से भूभाग मगध देश पर शुंग वंश का उदय होता है। यानी इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व के लगभग जम्बूद्वीप के भूभाग पर 3 शासकों का सत्ता संचालन स्थापित हो जाता है, जिसमें पश्चिम के क्षेत्रों पर हिंद बैक्ट्रियाई की सत्ता, तो दक्षिण के क्षेत्रों पर सातवाहन की सत्ता और बीच वाले भूभाग मगध पर पुष्यमित्र शुंग की सत्ता स्थापित हो जाती है। ईसा पूर्व में इन तीनों शासकों के अपने अपने क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में साक्ष्य प्राप्त है, जिसकी वजह से इस कड़वी सच्चाई को इनकार करना उचित नहीं है। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, जो आज मध्य प्रदेश के सतना के पास भरहुत नामक स्थान में अवस्थित है। अंग्रेजों के समय भरहुत से पुष्यमित्र शुंग काल का काफी साक्ष्य मिला है। ज्यादा जानकारी हेतु सम्यक प्रकाशन की पुस्तक वैदिक युग का घालमेल पढ़े। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के भ्रमिक समुदाय ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु कहे या अपने विरोधियों को